हम ये समझते हैं और हमारी परसेप्शन है और पूरी पाकिस्तानी कौम की परसेप्शन है ओवरऑल कि सियासतदान जो है ना ये सबसे ज़्यादा करप्ट है। मतलब ये परसेप्शन भी है, खबरें भी आती हैं, स्टोरीज भी आती हैं, क्योंकि फेस पे वही बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पकड़े भी यही जाते हैं, उनकी फिर डील्स वगैरह चीज़ों की खबरें भी आ रही होती हैं। आज वहाँ पे जो उसमें इंकशाफात किए गए हैं, मेरा ख्याल पूरी कौम के लिए बड़ा बम शेल, वो जैसे मैं कहता होता हूँ कि बम शेल की तरह की एक वो चीज़ होगी कि वहाँ पे जो फिगर पेश किए हैं, उन्होंने बुलाया हुआ था नैब को कि आप आएँ और हमें यहाँ पर उसकी ब्रीफिंग दें कि अब तक आपने रिकवरीज कितनी की हैं और कितनी प्ली बारगेन है, कितनी आपने आके एक उसको वीआरस किए, मतलब खुद पैसे रिटर्न किए, कितनी डायरेक्ट रिकवरीज हैं, कितनी इनडायरेक्ट रिकवरीज हैं, हमें ब्रीफिंग दें। आज उस ब्रीफिंग में जो इंकशाफात हुए, जो मैं अगर जिससे चाह रहा था कि इसको मेन स्टोरी के तौर पर कौम को ये सामने लाया जाए, अब तक वो ये कहते हैं कि जब से ये नैब बना है, ये बना था मेरा ख्याल 16 नवंबर समथिंग 1999 को, अब तक 23 साल में वो कहते हैं 821 बिलियन रुपीस इन्होंने रिकवरीज किए, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकवरीज में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं बाद में आऊंगा कि डायरेक्ट कितनी है और इनडायरेक्ट कितनी है, वो मतलब अलहदा चीजें हैं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। और कौन सा सबसे बड़ा सेक्टर है जहां से जो हम पिटते रहते हैं कि सबसे बड़े फ्रॉड जो हो रहे हैं, सबसे बड़े फ्रॉड आई एम रिपीटिंग, वो हाउसिंग सेक्टर में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें करप्शन हुई है, जिसमें रिकवरीज की गई हैं, जिसपे उन्होंने बिठा के पकड़े हैं, लोगों से पैसे वापस कराए, बड़ी बड़ी बिग से वो आपका हाउसिंग सेक्टर है कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को ये लूटा भी जा रहा है, शिकायतें भी ज्यादा थी और लोग भी ज्यादा पकड़े गए और उनसे पैसे लेके आगे इन्होंने वहां पर डिसबर्समेंट भी की है। वो सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर जो है, जो इस वक्त सबसे अगेन मैंने कहा करप्शन हो रही है, वो आपके हाउसिंग सेक्टर में हो रही है। जो हर बंदा अंधाधुंध जाके उसमें आके हाउसिंग सोसाइटी दुकान खोल ली है, एक आपने एक उसकी परचून की गली महले वाली, और प्लाट बेचना शुरू कर दें, फाइलें बिक रही हैं। अब तो बड़े बड़े लोग, अब तो बड़े बड़े माफियाज आ गए, जैसे हम कल कह रूडा की बात कर रहे थे, अब तो माशा टेक्सटाइल के बिग गन्स आ गए हैं, उसमें आते हैं, छोड़ो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्या करनी, इधर माल बनाओ, कैश है, इसमें पैसा है, इतने हद तक। खैर उसमें बाद में आता हूँ। वहां पे उन्होंने जो बताई चीजें हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूं। एक डाटा दिया गया, ब्रीफ दिया गया, ब्रेकअप दिया गया कि ये बताएं कैटेगरी, आप इसे कैटेगरी वाइज वो रिकवरीज बताएं कि इन लोगों ने प्ली बारगेन की है या इन्होंने वॉलंटरीली इन्होंने रिटर्न किए हैं पैसे खुद से। मतलब दो तरीके, प्ली बारगेन क्या होती है कि किसी बंदे ने कोई मतलब उस पैसे की 1 करोड़ रुपए की करप्शन की है, तो वो कहता है जो कि ठीक है जी, मैंने लेकिन आप जो है 1 करोड़ रुपए का मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको 50 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। इन्होंने, आपको याद होगा, एडमिरल मंसूरुल हक साहब थे, उनके साथ यही कुछ किया था। उन पर बड़ी, उनके बिलियंस ऑफ रुपीज के उन पे थे, और मेरा ख्याल 40 से 50 करोड़ रुपया लेके सील कर देते कि बाकी ले जाए, मजे पैसे करें। सो एक वो होते प्ली बारगेन के जिसमें आप अपना वो जुर्म को मान रहे होते हैं और फिर उसके बाद पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते, बैंकों से कर्जा नहीं ले सकते, कोई सरकारी इस तरह की नौकरी वगैरह है वो भी नहीं कर सकते, कुछ उसके साथ कंडीशनलिटीज होती हैं। इसको प्ली बारगेन कहा जाता है कि आप उसको खुद पैसे देते हैं। और मोस्टली शिकायत यहाँ पे ये रहती है कि आपने 1 करोड़ रुपए की करप्शन की है, तो 40-50 करोड़ रुपया दे के दरमियान में जो प्ली बारगेन कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी चूंच गीली करनी होती है, जो माफिया की जबान में कहते होते हैं कि किसी की चूंच गीली करना, जिसको ये कहा जाता है। इतने यहाँ पे आपको पता है, एक इसमें मुफ्त में काम तो किए नहीं जाते भी। अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए की उस करप्शन की है, आपके पास सबूत है, तो फिर उसको 1 करोड़ रुपया वापस लें, बल्कि उससे तो आप उस पर क्या 10 या 20% ऊपर मार्कअप भी लें कि तुमने पैसा अपने पास रखा, यूज किया, वो नहीं करते, नहीं। और इसमें नैब के अपने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मुलविस होते हैं, इन्होंने अपना कट लेना होता है, ये लेते होते हैं। बहुत सारे लोगों पर इल्जाम पहले भी लगते रहे। दूसरे होते हैं वॉलंटरीली आप रिटर्न कर देते हैं कि आप खुद कहते हैं कि मेरे पे इल्जाम लग गया, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ या बदमाश हूँ, वटेवर हूँ, मोहल्ले में मेरी जनाब बदनामी हो गई है तो मुझे जेल में डाल दिया है, तो मैं खुद आपको पैसे देने को तैयार हूँ जनाब, ये पैसे लें। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनमें डिफरेंट है, वॉलंटरीली और प्ली बारगेन। अब जरा इसका डाटा सुने कि किस किस ने यहाँ पे प्ली बारगेन किए हैं और किस किस ने यहाँ पे वो किए हैं इन्होंने, और उसका अमाउंट कितनी बनती है। अब जरा ये सुनिएगा। हम शुरू करते हैं जनाब इससे ब्यूरोक्रेट्स, मैं सियासतदानों पे आखिर पे आऊंगा। वो ये कहते हैं कि अब तक सियासत ब्यूरोक्रेट्स जो है, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी जो है, इन्होंने तकरीबन कोई इसमें फिगर आ रहा है 8.17 बिलियंस इन्होंने वापस किया। आमिर साहब, इन्होंने दोनों में, प्ली बारगेन में और उसमें वीआर में वापस किया इन्होंने 8 मतलब अरब रुपए जो हैं, ये इन्होंने बिजनेसमैन में जी सॉरी ब्यूरोक्रेट्स ने वापस किए हैं सर। इसके बाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो फरिश्ते बन के जो आते हैं, रोते धोते आते हैं, जनाब हमारे पास तो कुछ भी नहीं और हमें हुकूमत पाकिस्तान जो है ना गैस भी फ्री में दे और हमें बिजली भी फ्री में दे, हमें टैक्स रिफंड भी करे और हमारे लिए डॉलर 180 रुपए पर भी लेके जाए, उनकी सुने। ये सबसे ज्यादा आगे निकल गए हैं सर, सबसे ज्यादा आगे। ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने जो पैसे वापस किए हैं, खुद वापस किए हैं, इन्होंने 24 अरब रुपए वापस किए हैं सर। ब्यूरोक्रेट ने किए हैं 8 अरब, और फिर बिजनेसमैन जो है पाकिस्तान के, उन्होंने किए 24 अरब।
अच्छा, इस पे अदर्स हैं, अदर्स में इसमें कैटेगरी में इन्होंने इसमें ब्रेकअप नहीं दिया कि अदर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं। आमिर साहब हैं, मैं हूं, आप हैं, कौन है। हालांकि एक उसकी बड़ी साइजेबल अमाउंट है, 21 अरब। अब जरा फिर इसको रिपीट करता हूं ताकि बताने के लिए कि ब्यूरोक्रेट ने जहां पे उन्होंने 8 अरब रुपए वापस किए हैं, बिजनेसमैन जो थे 24 अरब वापस किए, अदर्स जो हैं जो शरीफ लोग हैं मेरे जैसे होंगे शायद 21 अरब रुपया उन्होंने जनाब उन्होंने वापस किया। सियासतदान, अब सबसे बड़ा मेन सवाल है कि पाकिस्तानी सियासतदान तो करप्ट है, दिन रात खबरें तो इनकी छपती रहती हैं। उन्होंने जनाब 47 करोड़ रुपए